हाय टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर टॉरस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन, अगर किसी टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि भाई हम रोल्स रिवर्स करना चाहते हैं या स्टोरी ऑपोजिट चल रही है, तो आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हो। लेट्स सी टॉरस आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। कैन बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस। आपके पर्सन की फीलिंग्स टॉरस। कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद द स्कॉर्पियो। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स टॉरस। ओके। तो टॉरस आपकी तरफ आया है द 7 ऑफ कप्स फुल रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की तरफ है द 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, म्यूचुअल एनर्जी, एस ऑफ कप्स रिवर्स। कैन बी योर स्कॉर्पियो, लीब्रा भी है, जेमिनाई भी है यहाँ पे। वैसे होने को कोई भी राशि हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज थी जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पर्सन थे उनको पास्ट में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ। उन्होंने जो भी आपके साथ करा था, जो भी आपके साथ हुआ, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन हो पास्ट एनर्जी में अटके हुए थे, यानी कि हो सकता है आपके साथ होते हुए भी वो अपने पास्ट को याद कर करके रोते रहते थे, अपनी पास्ट की एनर्जीज में वो ज़्यादा रहते थे। सो टेक वट एवर इज़ रेजोनेटिंग। हो सकता है उन्होंने कुछ आपके साथ पास्ट में किया हो, उसका उन्हें रिग्रेट हो, या हो सकता है कि उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ हो तो वो उस चीज़ का रिग्रेट में थे और सैडनेस में थे। बट बेसिकली आपका जो सिचुएशन था टॉरस, कि आप पास्ट में इस पर्सन को लेके कंफ्यूज थे, उनके फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज थे, उनकी एनर्जीज़ को लेके कंफ्यूज थे। फनी हाउ स्टार्टिंग से ही आप इस पर्सन को लेके कंफ्यूज से ही दिखाई दे रहे हो, या एटलीस्ट नियर पास्ट में आपका यही सिचुएशन था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेव करने लग गए थे, अजीब सी सैडनेस में रहते थे, अजीब सी वाइब में वो ये पर्सन रहने लग गए थे, कि कभी कभी आपको भी लगता था कि यार ये पर्सन चाहता क्या है, क्या चलता क्या है इनके दिमाग में, ये बिना बात के दुखी हो जाते हैं, बिना बात के रिग्रेट करने लग जाते हैं, बिना बात के सैड हो जाते हैं। ये सब ये क्वेश्चंस आपके मन में थे, तो बेसिकली आपको समझ में नहीं आता कि इस पर्सन के मन में क्या है, फीलिंग्स में क्या है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऊटपटांग हरकतें करी हों, कुछ गलत गलत करा हो, आपको धोखा दिया हो, या हो सकता है किसी और के साथ चले गए हों, या हो सकता है आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, आपके साथ रूड व्यवहार किया हो। तो इन सब चीज़ों का भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर थोड़ा रिग्रेट वाला फीलिंग था, जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। फॉर द मंथ ऑफ मे टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, थोड़ा सा आपकी तरफ जैसे कहते हैं ना, क्लैरिटी लेके। ये पर्सन क्लैरिटी लेके आपकी तरफ आएंगे, आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे, आपको कुछ रीजंस भी दे सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि इन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, वो क्यों किया, क्यों वो इस सैडनेस में थे, क्यों वो रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो क्यों ये सारी चीज़ें गलत करी हैं। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे वही लगता है। हाउ एवर आई ऑल्सो फील टॉरस कि आप इस पर्सन के सामने इतना दबे होना, पास्ट में आप इस पर्सन के सामने आपने इतना सर झुकाया है कि ये पर्सन अब एक ऐसी एनर्जी में है कि आएंगे भी ना तो बहुत मुंहफट वाली एनर्जी से आएंगे, कि मतलब एकदम ना अपने आप को ऐसे दिखाएंगे जैसे होता है ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि मतलब बताएंगे भी कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, हमने ये किया है, बट ऐसी चौड़ में बोलेंगे कि आपको भी लगेगा अरे भैया गलती तुमने करी है, तुम आराम से बोलो, तुम हम पे चिल्ला के अपनी गलती क्यों बता रहे हो। कुछ उस टाइप का माहौल यहाँ बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड टॉरस, आई ऑल्सो फील कि फुल रिवर्स के साथ कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा एनर्जी होगा कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले जाओगे। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है।
फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा भी लगता है टॉरस आपके कोई बहुत चहीते दोस्त हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई पार्टनर, कोई भाई बहन हो सकते हैं जो कि कंटिन्यूसली आपको गाइड कर रहे हो कि टॉरस इस सिचुएशन में आपको ऐसा करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, ऐसे देखो उस चीज़ों को, इस नज़रिए से देखो। हो सकता है कोई पर्टिकुलर टैरो रीडिंग आप फॉलो कर रहे हो जिसके जिसके साथ ना आपको हमेशा से लग रहा था कि हाँ यार कुछ तो गलत हो रहा है इस पर्सन के साथ, एंड फाइनली अब आप ऐसे हो चुके हो कि आप थोड़े उस ओवर थिंकिंग वाले मोड में जाओगे कि जब ये पर्सन अपनी क्लैरिटी देने के लिए वापस आएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स में चल रहे हो जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ करते हो लाइक अच्छा व्यवहार करते हो, फिर ये पर्सन आपके साथ रूड हो जाते हैं, आपकी बेइज्जती कर देते हैं या आपके साथ गलत कर देते हैं, एंड फिर वापस आके रिग्रेट दिखाते हैं, सॉरी बोलते हैं, फिर अपनी अपनी क्लैरिटी देते हैं, उसमें भी ऐसे चौड़ में देंगे कि आप ही को ऐसा लगने लग जाएगा कि आपने कुछ गलती कर दी है इस पर्सन के साथ। तो ये चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, तो हो सकता है कि कोई फ्रेंड वगैरह हो या फिर आपको खुद के अंदर ही रियलाइज़ हो जाए यार कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। फनी थिंग इज कैसे यहाँ पे आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द एस ऑफ कप्स रिवर्स। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या आप दोनों अब साथ में नहीं हो या सेपरेशन पॉइंट चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बार बार पहले होता था ना टॉरस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आते थे और कूदते फांगते आप चले भी जाते थे इनकी लाइफ में वापस कि हाँ नहीं ठीक है प्यार है प्यार है। बट इस बार जब ये पर्सन वापस आएंगे या इस बार जब आपका साइकिल चलेगा तो आप डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे आप इस बार ज़रूर सोचोगे कि यार ठीक है इस पर्सन ने क्लैरिटी दी है, ठीक है इस पर्सन ने बताया, लेकिन कितनी बार कर देंगे हम ये, कितनी बार ऐसे साइकिल्स में घूमेंगे कि ये पर्सन आते हैं फिर बदतमीज़ी करते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं फिर सॉरी बोलते हैं फिर हम वापस चले जाते हैं फिर बदतमीज़ी करते हैं, कितनी बार करोगे ये चीज़। एंड इसीलिए आई फील कि इस बार जब ये आएंगे तो आपको नहीं मन करेगा इनके साथ वापस जाने का। फ़नी थिंग इज़ कि ये पर्सन भी जब आपकी तरफ आएंगे ना तो वो यही कहेंगे कि उन्हें आपके साथ एक नया स्टार्ट नहीं चाहिए, उन्हें पैचअप वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपके सामने अपनी रियलिटी रखना चाहते हैं। हाउएवर ये एक बहुत फ़नी चीज़ है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन जा रहे हैं डेथ के पॉइंट पे। डेथ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले पॉइंट पे जाने वाले हैं टॉरस। ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये पर्सन बदलने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन का जो ये सब साइकिलों में चलने का जो इनका चीज़ है ना, बार बार साइकिल में चलते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, पता नहीं है क्या करना है, जो लोग पसंद आते हैं उन्हीं को हर्ट करते रहते हैं, इनका ये जो काम करने का तरीका है ना वो इस चीज़ को बदलने वाले हैं। लेकिन जब वो इस चीज़ को बदल के आपकी लाइफ में आएंगे ना आप इस ऐसी एनर्जी में चल जाओगे। आई होप आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा हो कैसे ये इंसान हंस के जा रहा है ना यहाँ से, कुछ कुछ ऐसे आप ऐसे हे लाइक आप लिटरली ऐसे करके इसकी ज़िंदगी से आप चले रहोगे। तो फनी पार्ट ऑफ ऑल ऑफ इट इज़ कि जिस टॉरस के यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ ना, आप जानना तो चाहते हो कि इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है बिकॉज, बट इसलिए नहीं क्योंकि आपको बेइंतहा प्यार है। हो सकता है कि आपको ऊपर से ऐसा लग रहा हो कि नहीं वंशिका बहुत प्यारे बहुत प्यारे, अंदर झांक के देखना अगर ये आपका स्टोरी है ना तो आपको बेइंतहा प्यार वाली सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको कन्फ्यूजन है इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर्सन ने जो भी किया, क्यों हमको इतना परेशान किया, क्या इनके दिमाग में चलेगा या क्या आगे होने वाला है। बिकॉज आप लोग ये साइकिल में जा के थक चुके हो। तो मैं आपको बता दूं अगर ये आपका सिचुएशन है तो आप आगे जाके इस पर्सन की ज़िंदगी से बाहर निकलने वाले हो, इवन इफ़ ये पर्सन आपकी तरफ बदल के आने की कोशिश करेंगे। हाउएवर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर 2 नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली टॉरस आप में से कुछ लोगों का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो रहे हो। तो अगर आप में से कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछोगे वंशिका क्यों आया ये पर्सन हमारी ज़िंदगी में, वाई, तो मैं आपको बता दूँ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना था, इसीलिए ये पर्सन के साथ आप थोड़े बहुत साइकिल्स में चले गए। एनीवेज लेट्स सी टॉरस की मुझे मेरे ओरेकल डेक से क्या मिलता है आपके लिए। अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि भैया ये रीडिंग मेरे साथ ज़्यादा रेजोनेट करी है तो आप भी ये एडवाइस अपने लिए ले सकते हो, नो वरीज। तो मुझे मिला है ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, माई विल दो टू दाई विल, माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है टॉरस की ये सारा ना विल पावर का गेम है आपका। इवन द यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि भैया तुम्हारी साइकिल तो बहुत पहले ही ख़त्म हो जानी थी। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हो कि हम क्यों बार बार ऐसी साइकिल्स में जा रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एंड आई पर्सनली फील कि इवन यूनिवर्स कह रहा है कि मतलब टॉरस अगर आपने थोड़ा सा पहले एनर्जी लगा ली होती ना तो ये जो आपका साइकिल था वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता। अभी आप अपनी साइकिल्स में घूम रहे हो अपनी डिसीजंस की वजह से, ये डिवाइनली गाइडेड नहीं है।
आप में से दिस इज़ आई थिंक पहली बार आप ये शायद किसी टैरो रीडिंग में सुन रहे होगे या आई डोंट नो, बट दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि डिवाइनली गाइडेड है। टॉरस, ये आपने खुद के लिए दिया है, ये तोहफा आपने खुद को दिया है, जिसके अंदर आपने एक सरकटी डॉल भेज दी है खुद को ही, जहाँ पे आप परेशान होते जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। इवन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि भैया ये हमारा काम धंधा नहीं है, यहाँ पे तुमने अपने आप को वापस साइकिल्स में डाला है। एंड आई डेफिनेटली फील टॉरस, अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हो जो कि आप साइकिल में कभी नहीं गए हो और आप सोच रहे हो कि ये रीडिंग थोड़ी बहुत रेजोनेट करिए, तो हमारे लिए नहीं, नहीं, मैं अभी बोल रही हूँ नहीं, ये उस पर्सन का रीडिंग है जो कि बार बार साइकिल में गया है इस पर्सन के साथ, और जो साइकिल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इवन टेक दिस एडवाइस, आपका डिसीजन है साइकिल छोड़ना है, बिकॉज ये जो मैंने आपके लिए प्रिडिक्ट किया ना कि आप इस पर्सन की लाइफ से चले जाओगे, आप हो सकता है दोबारा इस पर्सन के साथ आप इनकी लाइफ में चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं भाई ठीक है, हमको तो हम चले जाते हैं क्योंकि हम इस पर्सन के साथ रहना है। तो आप अपने डिसीजंस के बेसिस पे अब आप अपनी साइकिल्स आगे बढ़ाओगे, या अपने डिसीजन के बेसिस पे अपने नया साइकिल स्टार्ट करोगे, इस साइकिल को समाप्त करोगे, ये आपके ऊपर है। एनीवेज टॉरस, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप इट हेल्प्स। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहो, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्टोरी रेजोनेट करते हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वन हेल ऑफ अ स्टोरी, रेजोनेट करते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू सून।